है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अभी जनसंख्या संगठन क्या है इसके बारे में पहले पढ़ल जाओ, ओकरा बाद धीरे धीरे आगे बढ़ल जाओ। जनसंख्या संगठन के सीधा मतलब समझिए कि जनसंख्या माने हमनी के विविधता, एज के हिसाब से बा, लिंग के हिसाब से बा, बाकी ना बा माने जितना आधार पर हो सकता, केहू कहीं रहेला, केहू कहीं रहेला, माने निवास स्थान के बा, जाति जनजाति के आधार पे बा, भाषा के आधार पे बा, धर्म के आधार पे बा, पढ़ल लिखल बा कि ना बा, है ना, कौन सब लोग के काम धाम अलग अलग बा। तो संगठन कंपोजिशन, तो विभिन्न प्रकार की जनसंख्याओं का जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या अब एगो आदमी देखला से लौकेला, लेकिन अगर सही पूछो तो मान लिया गया हम में और आप में फर्क बहुत चीज का हो सकता है, आयु का है, माने कोई लड़की रहती तो लिंग का फर्क होता कि नहीं होता, जाति का फर्क हो सकता है, आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, निवास स्थान का है, सब आदमी है, लेकिन इस आधार पर फर्क पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका काम क्या है, यानी व्यवसाय, हाँ, इस तरीके इन सारे आधारों पर जब अध्ययन करेंगे तो इसी को बोलेंगे संगठन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु, लिंग विश्लेषण, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजाति, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय, इसके साथ साथ गांव में, शहर में, और उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो हुई गया निवास स्थान जब यहाँ लिखे दिया है, गांव शहर आ जाएगा, है ना, इसमें सब आ जाएगा। किसी भी देश के भावी विकास की योजना को बनाने के लिए तथा निश्चित करने के लिए अगर इस सब का जानकारी नहीं होगा तो सरकार क्या योजना बनाएगी। अरे हर लोग के जरूरत अलग अलग होला, हर आयु के लोग के जरूरत अलग अलग होला, लिंग के आधार पर जरूरत अलग अलग होला, काम के आधार पर लोग के जरूरत अलग अलग होला, निवास स्थान के आधार पर लोग की जरूरत अलग अलग होला। तो सरकार के पास अगर एक डाटा ना रहे कि भारत में कितना बालक बा, जवान बा, बूढ़ बा, बाकी ना बा, तो कैसे योजना बनाई, कितना महिला परसेंटेज बा, है ना, कितना लोग गांव में रहेला, कितना लोग कौन कारोबार करेला। तो कोई भी नीति नियम बनाने के लिए आपको कंपोजिशन पता नहीं है जनसंख्या का, तो फिर आप कैसे नियम बना लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है। चलिए, लिंग अनुपात सीधा कहते हैं 1000 पुरुष पर कौगो महिला, ओकरे के लिंग अनुपात कहा जाएगा। प्रति 1000 पुरुष पर, जैसे मान लेनी, यहाँ समझ, 1000 पुरुष, मान लो तेरा गांव के जनसंख्या 5000 मान लेनी, तो कुल जनसंख्या हो गल कितना, 5000। ठीक बा, आज ये में 3000 पुरुष बा, पुरुष आ 2000 बटे महिला, 2000 का बा महिला। अब निकालल जाए एकरे पर, तो 1000 पर कौगो महिला, तो 3000 पर चूंकि 3000 पर 2000, तो एक पर, तो 2000 बटा 3000, अरे 3000 पुरुष पर, मेल पर 2000 फीमेल बा, तो हमनी के मतलब कितना पर बा, 1000 पर। हमने आपको एग्जांपल दिया कि आपके गांव की जनसंख्या मान लिया कुल 5000 है, कुल 5000, ओमे से 3000 मेल बा, 2000 फीमेल बा। तो अब एक लिंग अनुपात क्या होगा, मान लो परीक्षा में पूछ देगा, तो मैथ ना हो, मैथे हो, लेकिन ज्योग्राफियों में एक के पढ़ल जाला। तो भी निकाला तनी 3000 में 2000, 3000 पर कौगो बा 2000, तो एक पर कितना भाई 2000 बटा 3000, तो फिर 1000 पर निकाले के बाद तो गुना 1000 कर दिए, तो 3 गो से 3 गो कट जाये, और 3 से काटा जाए, 3 छक 18, अब बचल कौन सी, 0 उतर जाये, ये नु 2 हो जाये, 20, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, लगभग 606, बड़ा कम बारे भाई। 1000 पुरुष पर मात्र 666 गो महिला बाटे, एकरा कहल जाला प्रतिकूल लिंग अनुपात।
जब पुरुष के तुलना में महिला कम हो जाए तो क्या कह जाएगी? प्रतिकूल लिंग अनुपात बा, प्रतिकूल उल्टा बा। बात समझ आया? तो वही यहाँ पे आपके नोट्स में लिखा है लिंग अनुपात सबसे साधारण कौनी है, सबसे अच्छा तरीका से कौनी है, सीधे 1000 पुरुष पर कितना महिला, इसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब एक भाषा है कि लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुष और महिलाओं की संख्या से है, पुरुष और महिलाओं की संख्या से है। यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है, जो पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात होता है ना। लिंगानुपात पुरुष की जनसंख्या बाटा स्त्री की जनसंख्या गुना 1000 निकाल के बताइए नहीं है। एक गांव में कुल जनसंख्या 5000, ओमे से कुल हो गई, टोटल हो गई 3000 हम कौनी हम मेल और 2000 कौनी हम फीमेल। तो बताइए उस गांव का लिंगानुपात कितना हुआ? तो एक के निकाले ला फॉर्मूला बा, वही फॉर्मूला हम यहाँ प्रयोग करके लिखनी है। जा मिटा के लिखा दे 3000 में 2000, 3000 पर कितना 2000, तो एक पर 2000 बटा 3000, तो हमनी के निकाले के लिंगानुपात कितना पर 1000। तो देखो 2000 बटा 3000 गुना 1000 बा, तो यहाँ फॉर्मूला में उहे अनुपात लिखल बा ना। एक मिनट, 2000 ना पुरुष की जनसंख्या, ठीक है नीचे वाला सही है, नीचे वाला है। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या निकालने के लिए स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुष की जनसंख्या, मैं क्यों टेढ़िया करूं, सीधे याद रख लो। प्रति 1000 पुरुष में 990 महिला है दुनिया में, जो लातीविया में सबसे अधिक है। विश्व में सबसे ज्यादा कौन देश में? लातीविया में 1187 महिला बा 1000 पुरुष पर, ज्यादा ही बा। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे कम 1000 पर 400 मात्र 68 है। हाँ, दुनिया के 72 देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है। प्रतिकूल बने उल्टा, पुरुष के तुलना में महिला का होगा कम होगा, क्योंकि वहां कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ महिलाओं का निम्न आर्थिक स्थिति, माने कहीं महिला के जनसंख्या कम काहे होला, प्रतिकूल काहे होला, नीचे लिखल बा। काहे कि पेटे में लोग बेटी बाटे चेक करके मार देवेला, ओकरे कहल जाला भ्रूण हत्या। क्या कहल जाला? भ्रूण हत्या। ओकरा बाद महिला के समाज में सम्मान ना मिलेला, तो लोग सोचेला एकरा के काहेला ना होला कैसे, तो उनका सामाजिक स्थिति ऐसन बा। ओकरा बाद महिला के पीट पाट के भी लोग मुआ देवेला, घरेलू हिंसा कहल जाला। ओकरा बाद महिला के बहुत से लोग, अब तो दुनिया बदल गल बा खास, लेकिन फिर भी गांव में देखबो बेटी के तुलना में लोग बेटा के पढ़ावल ज्यादा पसंद करेला कि ना। हाँ, तो शिक्षा, पुरुष का अभाव बहुत जगह ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात, पहले लिंग अनुपात हो गल 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, अगर कम है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिकूल। बताइए नु, अगर 1000 पुरुष पर 1000 से कम महिला बा तो ओकरा क्या कहल जाला? प्रतिकूल। अभी प्रतिकूल काहे होला, कारण बताइए। तो कारण में लिखिए भ्रूण हत्या। कारण में क्या लिखेगा बा? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या समझ गए, पेट में टेस्ट करा करके मार दिया जाता है। निम्न सामाजिक स्तर, घरेलू हिंसा, शिक्षा की अनुपलब्धता, पुरुषों का प्रभाव। हाँ, प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप सबसे एशिया है। हमने ये किया है ना, महिला की संख्या कम महादेश में, सभी 7 महादेश में सबसे कम एशिया। अनुकूल, अनुकूल के मतलब का है? पुरुष के तुलना में महिला की संख्या ज्यादा, पुरुष के तुलना में महिला की संख्या ज्यादा। तो जिन देशों में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या हो? अधिक हो तो अनुकूल, कम हो तो प्रतिकूल। वहां स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में है,
अभी काहे होला तो काहे कि वहाँ बेटा बेटी में भेद नहीं थे, सबके पढ़ावे के व्यवस्था बा, सबके रोजगार बा, है ना। इन्हीं सब वजहों से वहाँ के लोगों को नहीं इसका फिक्र होता है। तो विश्व के 139 देश इस श्रेणी में आवेला जमुना के अनुकूल बा। ठीक है। हाँ, वृद्धि होती जनसंख्या, वृद्ध होती, सॉरी बूढ़ा होती, वृद्ध माने ज्यादा उम्र के, ज्यादा। तो जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा निम्न जन्म दर के कारण आ जाए। सुनो, जनसंख्या का वृद्ध होना मतलब ध्यान दो, कुल जनसंख्या मान लेनी जितना बा, मान लो तेरा गांव के जनसंख्या, कुल जनसंख्या 5000 बा। अब ओमे बूढ़ लोग के संख्या ज्यादा बा। तो काहे ज्यादा बा, एक पीछे कारण ई बा, तोरा गांव के लोग बहुत समझदार बा। समझदार इन द सेंस कि बच्चा पैदा कम कैले बा, तब नु बच्चा के संख्या कम बा। बात समझिए। और दूसर चीज, आपके गांव का लोग समझदारी है, इसका नतीजा यह है कि वहां इलाज का सुविधा है। बूढ़ लोग जल्दी नहीं खे मरत, सीधा बात समझो। समझदार बा, एगो पैदा नहीं खे करत, दूसर और बूढ़ लोग मरतो नहीं खे। तो लड़का पैदा ना हुई तले बच्चा चाहे जवान के संख्या बढ़ी के गए। मान लो बहुत पहले लोग पैदा कैलक बहुत, ठीक बा। तो उस समय के वह आदमिया धीरे धीरे बढ़ भल तो बुद्धि खुलो। मान लो हमर गार्जियन पैदा कैलन 6 गो और हम पैदा कैनी 2 गो, तो 4 गो तो सीधे यही में घाटा लागल। बात समझ रहे हैं मेरा। तो मेरे पिताजी के समय में वृद्ध लड़का सब बराबर संख्या में लगभग हुई लोग एवरेज। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हम लोग में चेतना आया, हम लोग को लगा कि नहीं ज्यादा जनसंख्या देश पर बोझ है, तो हम लोग 1 से 2 पैदा करना शुरू किए मात्र। तो स्वाभाविक है कि उस समय के लोग की संख्या ज्यादा हो गया, यानी उन लोग अब लड़के थोड़े रहे, उन लोग तो बड़ हो गए। तो लोग बड़ होत गए, तो बूढ़ लोग अभी ज्यादा लौकता और लड़का का हो गल कम हो गल, लड़का का हो गल कम। तो कारण 2 गो होता है इसका मेन कारण। एगो कारण बाकी जन्म दर कम हो गया है, और दूसरा कारण है मेडिकल का सुविधा बढ़ गया है, जिससे बूढ़ लोग जल्दी ऊपर नहीं जा रहा है। मेडिकल है, खाना पीना सब सही हो गया है, विकास इसको माना जाता है। तो वहीं यहां पे लिखा हुआ है वृद्ध होती जनसंख्या। तो वृद्ध होती जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जनसंख्या के अगर देखा जाए श्रेणी बांटा जाएगा, अभी बताएंगे 3 प्रकार का होता है, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। बाल जनसंख्या में मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है, तो आयु संरचना के आधार पर 3 प्रकार का जनसंख्या होगा। एगो होला बाल वर्ग, जेमें 0 से 14 वर्ष के लड़का के रखल जाला। दूसरा होला जवान लोग, ओकरा के प्रौढ़ कहल जाला। का कहल जाला? प्रौढ़। एमे 15 से 59 साल के लोग के रखल जाला। आ एगो होला वृद्ध वर्ग, एमे 59 साल से यानी 60 साल से ऊपर। तो 60 साल से ऊपर के संख्या यदि कहीं ज्यादा है, तो इसके पीछे कारण यही ना है कि बाल वर्ग का संख्या क्या होगा, कम होगा, यानी जन्म दर कम होगा। क्लियर बा कि ना बात? ओकरा अलावा आप कह सकते हैं कि वहां के लोग शिक्षित होंगे, है ना, वहां सुविधा का कमी नहीं होगा, हाँ, इसलिए वृद्ध लोग का जीवन बढ़ रहा है। तो यही बात यहाँ है कि विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा माने अब मान लो एवरेज आयु, उच्च जीवन प्रत्याशा का मतलब बोला औसत आयु। तो जैसे मान लो हमनी के लगभग अरे केहू 100 वर्ष में मरेला, केहू तो 30 में मरेला कि ना, तो उस सब के एवरेज निकाला जाला तो 60, 65, 64 रहेला। अब ये औसत आयु बढ़ के 80 चल जाए, 90 चल जाए, तो वृद्ध लोग से संख्या बढ़ जाए कि ना बढ़ जाए। अब 90 साल तक केहू जियता, एवरेज आयु अब 90 साल तक जियता, यानी ज्यादातर लोग 60, 70, 80 जियता। कुछ लोग 100 पार कैले हुई तो अब एवरेज 90 आयल हो। तो इतना अच्छा वृद्ध लोग के जीवन हो गल बा, कारण का बा? खान पान।
मेडिकल का सुविधा। तो विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा, निम्न जन्म दर है ना, जन्म दर कम है, हाँ, के कारण उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ गई है, वृद्ध लोग की संख्या बढ़ी। सीधे पूछेगा वृद्ध जनसंख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा जनसंख्या में बुढ़ऊ लोग के जितना हिस्सा होता है ओकरे के वृद्ध जनसंख्या कहते हैं, और बुढ़ऊ की जगह वृद्ध कह दीजिएगा। इसका कारण ये होता है कि उस क्षेत्र के में जन्म दर कम होता है और जबकि जीवन प्रत्याशा ज्यादा होता है। अब जीवन प्रत्याशा का मतलब औसत आयु ज्यादा होने का कारण क्या होता है, तो रहन सहन, खान पान, मेडिकल की सुविधा, ये सब उच्च स्तर का होता है, इसलिए वृद्ध लोग ज्यादा समय तक जीते हैं। कितना लिखिएगा, लिखिए, समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं आयु संरचना। तो अभी हम आपको आयु संरचना भी बतेबे किए हैं। आयु संरचना के मतलब है कि आयु जनसंख्या में कितना आयु के कितना लोग बा, कुल जनसंख्या में चेक करा जाता, 3 भाग में बांटल जाला। को भाग में बांटल जाला, एगो के कहल जाला बाल वर्ग, दूसरा कहल जाला प्रौढ़ वर्ग, तीसरा कहल जाला वृद्ध वर्ग। क्या कहल जाला, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। तो बाल वर्ग के अंतर्गत कितना से कितना आयु, 0 से 14 बाल वर्ग, और प्रौढ़ वर्ग में 15 से, और वृद्ध वर्ग में, हाँ। तो समझ गए, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। हाँ, मैंने मान लो तेरा गांव के संख्या 100% हम मान लेनी, ठीक बा, और मन्नी 20% जे बाटे बाल वर्ग बा, हाँ, 40% जे बाटे, मान लो 50% मान लो ई लोग बा, तो 50 और 20 70 और 30% ई हो सकता। तो ये चीज यह बता रहा है कि यहां जन्म दर कम है। बात समझ रहे हैं, 100 में अगर 30 से कम बा तो ठीक बा, मान लो 30 100 में बांट दिया, 30-32 100 में बांट दिया, तो 20 बा कम बा कि ना बा, है कि नहीं है। और ये गांव का भविष्य बहुत बढ़िया लौक रहा है, काम करे वाला। देखो हो यह आश्रित जनसंख्या, कमाला ना खाली खाला, हो आश्रित है, लेकिन पहले कमैले रहेला, लेकिन अब आश्रित हो गए। तो कमाए वाला जनसंख्या तो है नहीं हो, प्रौढ़ वर्ग। तो जौन गांव के जनसंख्या में हेकर संख्या ज्यादा हुई, गांव धनिक हो जाई, देख के पता चल जाए कि जौन गांव में प्रौढ़ वर्ग के लोगों की संख्या, जैसे हमने कहा 50%, तो देखिए वो गांव संपन्न हुई, धनिक हुई। काहे धनिक हुई, क्या कि कमाए वाला लोग गांव में ज्यादा बा। जौना गांव में लड़का ज्यादा हो के वो गरीब हो सकता, जौना गांव में बूढ़ ज्यादा हो के वो गरीब हो सकता, लेकिन जौना गांव में कमाए वाला लोग बा वो गांव गरीब ना होला, है ना। तो ये इसको बोलते हैं आश्रित, इसको भी आश्रित है, लेकिन ये कर्म करने वाला, कार्य करने वाला ये, ठीक है। तो आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषता को दर्शाती है, तो ये सब लिख दिया कि यदि जनसंख्या में लड़का सन के संख्या ज्यादा बा तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक विकास धीरे हो जाए। सब कमा कमा के खियावत जा हो जाए कि ना, विकास रुक जाए, कम हो जाए कि ना हुई। यदि 15 से 59 वर्ष के आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक माने कमाए वाला संख्या अधिक होने की संभावना होती है ना। इससे ये फायदा होता है, इससे देश का विकास होता है, संसाधन का खूब दोहन होता है, माने काम होता है। और 60 से ऊपर की आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक खर्चा होने का संकेत मिलता है। बूढ़ लड़का एक ही है, दोनों पर खर्चा करे का पड़ेगा। लड़का पर अभी बिना कमैले खर्चा करे के पड़ा, बूढ़ लोग इतना कमा के धैले रहेला तो खर्चा कर, ये तो तनका सा ठीको बा। तो लड़कवा पर जब खर्चा होता तो भविष्य में दी, आई भूत में दे चुकल बा, आज ये बा बीच वाला बा दे रहल बा, देखा था ये वो सोच वाला लोग। तो यह सबसे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या जनांक के निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। आयु संरचना का अध्ययन ना करा जाए तो पता चली आखिर आप कितना सुंदर अभी आपको महसूस हो रहा है, हाँ रे हमारे गांव में बड़ा जमान बड़ा नहीं से सब, हाँ, एक से एक मोटरसाइकिल हुई कि ना हुई, टीवी हुई, निमन निमन घर हुई, आ जाना गांव में खाली लड़के बा कुतुर बुतुर,
है ना। तो देखो का मड़ई के घर हुई, लंगटे घूमत हुई सन, नाली यहीं रोडे पर बहुत हुई, कोई पूछनिहार ना हुई। अचानक गाँव में ज्यादा बूढ़ लोग वो गाँव को हिंगा दशा हुई, अरे लामा लामा फेंकत हुई लोग, काम धाम करे के तो काम भाना है कि ना, वो गाँव पिछड़ जाला। लेकिन जौना गाँव में फ्रॉड बा, जवान लोग ज्यादा बा, हाँ, तो ये सब अध्ययन से पता। चलिए, आयु लिंग पिरामिड, यही मेन चीज हुआ है। देखिए आप लोग समझिए, हमारा पढ़ावे के हम क्या कहें, पढ़ाने के लिए हम 20 दिन में ज्योग्राफी आपका गोल मटोल कर देंगे, एकदम खेल खत्म और समझा गए। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि आपको घर पे मेहनत भी करना है। अरे नहीं पढ़िएगा, ये 2 दिन भी पढ़ाएंगे तो वो पॉलिटी से पहले खत्म होगा ज्योग्राफी, ठीक है। हाँ, तो हम रहने देते हैं, चाहे पिरामिड तनी सा कुछ इसी को आप लोग पढ़िए। तो जनसंख्या एक बार रिवीजन कर लो, यही जरा हटवा देते हैं। जनसंख्या संगठन, कंपोजिशन से क्या समझे, जनसंख्या में विविधता, किस आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, काम के आधार पर होगा। कौन बड़का बात बोला था, याद हो गया। जनसंख्या संगठन से क्या समझे, तो जनसंख्या का विविधता, जनसंख्या में विविधता, और यह विविधता के प्रमुख आधार हो सकते हैं कौन सी, आयु, लिंग, निवास स्थान, काम, धर्म, जाति, सब। चलो, लिंग अनुपात से क्या समझते हैं, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यदि 1000, देखो पढ़ावे का हम आगे पढ़े थे, हम समय जियान करते हैं, काहे कि तुनी के भलाई हो, तो बहुत तो ना पढ़ावे का मन लगे, उसे ना पढ़े लगे, ना पढ़ावे का मन हम खड़ा कर ले भागो रहते, हम जानते नहीं आगे पढ़ा, फिर तुनी के तनके खा के पहुंच जाए। हमरा के 1 घंटा बैठा हुआ, हम बैठे के तैयार बने। लेकिन अब हमरा का बा, हमरा तो सट हम तो बेवकूफ मास्टर भइले बने, सिलेबस खत्म कर देते, खत्म कैले से का फायदा हो कि सीखबे ना कर लोग, है ना। तो हम ये कहीं जितना पढ़ाए हैं बहुत, इसी को लिखाना रहता तो 2 दिन लगता। तो अब आप लोग दिमाग में लिखा रहे हैं, है ना। तो लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिला का संख्या कम है, तो उसको कैसा लिंगानुपात बोलेंगे, प्रतिकूल की अनुकूल, प्रतिकूल की अनुकूल, प्रतिकूल। 1000 पुरुष पर महिला ज्यादा बताओ, अनुकूल, वेरी गुड। प्रतिकूल जनसंख्या होने का क्या कारण है, भ्रूण हत्या। प्रतिकूल जनसंख्या होने का क्या कारण है, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब जो सोचिए ना, बेटी लोग पैदा करके काहे ना चाहेगा, लिख दियो। ये मत सोचिए कि पढ़ ले बने कि ना, ये तो जानता रहो कम से कम बेटी लोग पैदा करे के काहे ना चाहेला, लिखो जो मन में लिखिए लोग, 10 गो कारण लिख दियो, कोनो दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर है ना। यो लिख, मन बहुत लोग तरह मन में आवती लगे, ए बेटी लोग ऐसे ना पैदा करे के चाहेला कि बेटी दूसरा घर के संपत्ति माना जाए, लिख दियो, गलत थोड़ी बात हो, सामने वाला खुश हो जाएगी कि बेटी को हमारे समाज में पराया धन समझा जाता है, लिख सकता रहा, कोनो दिक्कत नहीं है। वो तो बेटी बाप के आगी ना देवेला, इसे लोग के रहेला कि ना बेटा रही तो मोरम तो आगी दी, लिख दिए, का दिक्कत बोला, लिखो, है ना। बेटी से खानदान ना चलेला, बेटे से नु खानदान चलेला, लिख दिए ही वो बात, और व्यवहारिक जवाब होगा। तो एकदम सोचिए, और जो दिमाग में आए सही बात आए लिख दीजिएगा, एकदम गलत नहीं, हम टाइप आपको नहीं बना रहे, किताब के रटंतु वाला मास्टर ना है। सोचो, समझो, देखो, जरा सही लगा लिखो, और तब देखो नंबर तो आई, मस्त नंबर आई, ताके वाला ताकते। अब सब लोग तो वह पॉइंट दिले मैंने लिखबे करी, भ्रूण हत्या, निम्न सामाजिक स्तर, घरेलू हिंसा, शिक्षा की अनुपलब्धता, पुरुषों का प्रभाव आगे रही। अब आगे 2-4 पॉइंट तो नहीं की जन बताइनी है ना, कि बेटी को माना जाता है पराया धन होती है। फिर लिख दो कि बेटी के नाम से खानदान नहीं चलता है, इसलिए लोग बेटा का चाह रखता है। हमारे धर्म के हिसाब से बेटी मुखाग्नि नहीं देती है बाप के मरने पर, इसलिए लोग को बेटे की चाहत होती है। लिखो ना, मतलब ना नंबर है तो कहिए, इतना बढ़िया नंबर है टॉप पर जीवन, ठीक बा। तो ठीक है, प्रतिकूल को क्या करा, वृद्ध होती जनसंख्या का क्या मतलब है, वृद्ध होती जनसंख्या का मतलब क्या समझे, बोलिए ना, जो समझे सो बोलिए। जनसंख्या में बुढ़ऊ लोग का हिस्सा ज्यादा होना, जनसंख्या में बुढ़ऊ लोग का हिस्सा काहे ज्यादा हो गए, 2 कारण।
कौन कौन? निम्न जन्म दर का बा आ जीवन प्रत्याशा का अधिक होना, माने एवरेज आयु का हो गए ज्यादा होगा। तो वृद्ध होती जनसंख्या किस चीज का संकेत देती है? तो कहीं ना कहीं आश्रित जनसंख्या बढ़ रहा है, यानी जो कार्यशील जनसंख्या कम है, विकास धीमा होगा। समझ गए? उसके बाद बताइए आयु संरचना में कितने वर्ग रखा गया है? 3 वर्ग। कौन कौन? बाल आयु, बाल वर्ग, कौ से कौ। दूसरा कौन? प्रौढ़ वर्ग। दूसरा कौन? कितना से कितना? 1559। और वृद्ध वर्ग। हाँ, यदि जनसंख्या में बाल वर्ग की संख्या अधिक है तो इसका क्या परिणाम होगा? तो आश्रित जनसंख्या अधिक होगा, विकास धीमा होगा, आर्थिक विकास क्या होगा? धीमा होगा। यदि जनसंख्या में प्रौढ़ वर्ग ज्यादा है तो विकास ज्यादा होगा। विकास क्या होगा? वो तो कोई ये सब पढ़ो लोग, ठीक बा। चलो आज के लिए इतना, 4-5 गो सवाल हो गए। अब क्या करी हमरा